एवरीवन, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड अभी 20 तारीख को बाहर है थोड़ा 20 तारीख को एनटीपीसी का रिजल्ट भी आया था। एंड उसी डे मेरा सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। एंड सीएचएसएल के एग्ज़ाम देने के बाद 20 को नहीं 21 को आया शायद। हाँ, 21 को आया था। तो आई चेक मेरा जो रॉ स्कोर है वो है 74.45। एंड मतलब रॉ नहीं, मतलब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन रॉ तो मेरा 72.67 है। एंड या मैं चेन्नई जोन भरने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हुई। मैंने चेन्नई जोन भरा इसलिए था कि मुझे लगा था कि शायद उसकी कट ऑफ कम जाएगी, बट सारे जोन की कट ऑफ हाई गई है। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए थी। शायद मेरे 2 क्वेश्चन सही हो जाते, अभी ऐसा फील हो रहा है। बट क्या कर सकते हैं। तो आई एम फीलिंग वेरी बैड। तो आज है 27 नवंबर और आज मेरे बेस्ट फ्रेंड की भाई की शादी है। एंड जब तक सीपीओ की डेट नहीं आई थी तो मैंने उसे पक्का प्रॉमिस किया था कि मैं उसके भाई की शादी में आऊँगी। बट अब स्थिति और हालात ऐसे बन गए कि मैं नहीं जा सकती। एंड ही बॉट मी अ ड्रेस फॉर हिज ब्रदर्स वेडिंग, क्योंकि मैंने उसे बोला था कि मेरे पास अभी बजट नहीं है ड्रेस खरीदने का, तो मैं नहीं आ पाऊँगी शायद। तो उसने मुझे ड्रेस खरीद के दिया। वो मेरे साथ गया था चांदनी चौक। एंड देन हमने ड्रेस खरीदा था। तो अब वो भी नहीं पहन पाऊँगी और आई एम फीलिंग रियली वेरी बैड। एंड अगेन सॉरी टू माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव बस इतना है कि जिन लोगों का भी सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है और जो भी फेल हुए हैं, फेलियर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। इससे पहले मैं रो रही थी बिकॉज आई वाज सीइंग कि हर जगह मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी मज़े नहीं लिए अब तक। मतलब किसी की शादी में वो जाना, नाचना कूदना, सजना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लिपस्टिक, बिंदी। और जब से मैं बाल मतलब मैंने ग्रो किए हैं, स्टार्ट किए हैं, तो पता नहीं क्यों मेरी फीमेल्स इच्छाएं जो होती हैं सजने की, चूड़ी खरीदने की, वो सब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जग रही हैं। तो वह जब भी किसी का मतलब शादी होती है तो आई लाइक कि मैं ये खरीदूँगी, ये खरीदूँगी, करूँगी। लेकिन ड्यू टू एग्जाम्स जो कि एक के बाद एक आते रहते हैं, उनकी वजह से मैं कभी खरीद नहीं पाती। बट इट्स ओके। शायद ज़िंदगी आपके लिए काफ़ी बड़ी बारात जोड़ के बैठी हो, तो इस बात का मुझे गम है। बट इट्स ओके, इट्स अ काइंड ऑफ सेक्रीफाइस। व्हेन यू डेडिकेट योरसेल्फ टू समथिंग यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस चीज़ को मैं एक सेक्रीफाइस मान के चलूँगी अपनी प्रिपरेशन में। तो सीएचएसएल का एग्जाम मेरा काफ़ी ठीक गया है, बट मैंने ओवर अटेम्प्ट कर दिए ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि मेरा एनटीपीसी में हो जाएगा। और मेरी फ्रेंड का हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर हर। बट मेरा नहीं हुआ है। काफ़ी दुख हुआ मुझे एंड बहुत रोना भी आया जब लिटरली जब मैंने एग्जाम देखा था। तो आई वाज लाइक कि मैं लाइब्रेरी में थी और मैंने जब रिजल्ट देखा, सबसे पहले लाइब्रेरी मैंने देखा था। तो बंद किया लैपटॉप एंड ऊपर चली गई बाथरूम में, पता नहीं क्यों गई थी। एंड वहाँ पे डोरी चला के और मैं रोई। बहुत कंट्रोल किया मैंने अपने आप को, बट मैं रोक ही नहीं पाई खुद को। बहुत एक्सपेक्टेशन रखी थी ना मैंने अपने आप से तो एक्सपेक्टेशन कभी भी अपने आप से रखिए, एग्जाम से मत रखिए। वट यार, दिमाग काम नहीं कर रहा। तो अभी मैं सीपीओ की तैयारी में लगी पड़ी हूँ। तो आई थॉट कि मुझे लगा कि मुझे व्लॉग थोड़ा शूट करके डालना चाहिए। तो जो भी लोग फेल हुए हैं, और मुझे पता है कि ये मेरी छोटी सी हार है, और जो लोग यूपीएससी के कितने अटैम्प्ट देने के बाद हार नहीं मानते हैं, तो हार तो मैं भी नहीं मानूंगी ऑब्वियसली। तो बस यही कहूँगी कि पहले एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी मुझे, इसलिए मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी। एंड अब एक जिद है कि मिलेगी कैसे नहीं। हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़े, इस गवर्नमेंट जॉब को हासिल करके रहेंगे। क्योंकि ये आपको कमज़ोर समझती है, ये आपको समझती है कि आप वर्थ इट नहीं हो। लेकिन आप इसको समझाइए कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, और आपसे बेहतर कोई नहीं है आप कैसे बता पाएंगे जब आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो जो भी वीक सब्जेक्ट है आप उस पर लग जाइए। तो मेरा अभी वीक इंग्लिश और मैथ्स है, हालांकि जीएस भी वीक है, बस रीजनिंग थोड़ा ठीक है, पता नहीं मार्क्स नहीं आते हैं। बट आई विल प्रिपेयर वेरी रियली हार्ड अब से। एंड मैं सोच रही थी 1 महीने मैंने अपने ज़ाया कर दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने में। तो मैं सोच रही थी कि शायद मैं स्विच कर लूँगी, बट अब मैं स्विच करने नहीं वाली। और हाँ, ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट रहने वाला है। अटैम्प्ट नहीं, मतलब 3 महीने में जितने भी एग्जाम्स होंगे, जितने फॉर्म भरूंगी, मैं वो सारे अटैम्प्ट करूँगी। एंड आई विल मेक श्योर कि अब रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा मोड़ देना है और एक अच्छा सा सिलेक्शन लेके जाना है। तो साथ साथ टाइपिंग भी कर रही हूँ मैं आजकल, और अभी मेरी स्पीड 30 टू 34 के बीच में है। तो अभी और अच्छी करनी है। तो मुझे अभी ये जब तक हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाला एग्जाम है, तो तब तक मेरे को अपनी स्पीड 40 प्लस करनी है। एंड बस यार, ये आखिरी में वीडियो बंद करते वक्त यही कहूँगी, हम टूट जाते हैं कभी कभी एग्जाम देने के बाद। जब मैं एनटीपीसी का एग्जाम देखा था तो रोई थी बहुत, लेकिन एक दिन बाद फिर ठान लिया था कि अब सीपीओ निकालना है, तो अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि सीपीओ का मेरा मूड नहीं था, मैंने ऐसे ही भर दिया था। तो मुझे पता चला कि मैं जब डिग्री लेकर आई, मतलब अपनी मार्कशीट लेकर आई हूँ, तो उस पर जो प्रिंटिंग है वो डेट में मैं एलिजिबल हूँ। तो आई थिंक कि मुझे अब सीपीओ की तैयारी करनी चाहिए। और मेरा जो मैथ में टाइमिंग है वो बहुत ही बेकार जा रही है। मतलब 50 में से मैं मुश्किल से मुश्किल 20 सवाल कर पा रही हूँ। तो इतनी दिन में इतनी अच्छी स्पीड होना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन बाकी जो भी मुमकिन है, जो भी मैं कर सकती हूँ इस टाइम पे वो करूँगी, है ना। थोड़ी सी भी अगर आपको 1% भी होप अगर नजर आए
कीजिए, क्योंकि लेट्स सी कि अगर आपका सीपीयू नहीं निकलता है, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया, आपने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी, आपने जो अगर मैं देखूँ तो मैं अपने 30 से 35 मिनट में सीएचएसएल में बचा के अपनी मैथ्स को देती हूँ 25 क्वेश्चन को। अब मेरे को 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करने हैं, तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, मेरे कंसेप्ट अच्छे होंगे, और जो कि मेरी हेल्प करेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, जो कि मुझे हेल्प करेगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में, जो कि मुझे हेल्प करेगा आगे आने वाले एग्जाम में जिसमें भी मैथ्स होगी, जिसमें भी इंग्लिश होगी। तो ये सोचिए कि एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है ना, जब आपके पास एग्जाम में टाइम कम होता है तो आपका जो माइंड होता है वो काफ़ी अलर्ट हो जाता है, आपके माइंड में जो है हार्मोन्स होते हैं एनर्जी वाले, वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं, आप पैनिक करने लगते हैं, आप प्रेशर में होते हैं, तो आपका जो परफॉर्मेंस है आप इंक्रीज कर देते हैं अपना स्टडी टाइम, और आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। तो उस टाइम पे ना आप जब आपका एग्जाम पास में होता है और आप फुली डेडिकेटेड होते हो, आप वेरी सीरियस, आप सीरियस होते हो कि हाँ मुझे निकालना है, अपने इसको यहाँ तक पहुँचाना है, तो आपका माइंड जो है, जो चीज़ वो माइंड 10 दिन में रिवाइज करता है, वो चीज़ आप तो मानेंगे नहीं, वो आपका माइंड 4 दिन में रिवाइज कर लेगा, बिकॉज आपके ब्रेन को पता है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एंड वो उसे जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करता है। तो इसलिए मैं सीपीयू के लिए अभी फुली डेडिकेटेड हूँ, बिकॉज मुझे पता है अभी सच क्या है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को, मैं कहती हूँ ना कि मैं कह रही हूँ कि 1% होप भी अगर आपको दिखती है तो आप उसके पीछे भागना चालू कर दीजिए। हो सकता है कि आप उस रेस में ना जीते, लेकिन हो सकता है कि आप अगली रेस के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। तो बस यही एम है। तो अभी काफ़ी दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं करती, बिकॉज आई थॉट कि मेरे को वीडियो एडिटिंग में ना टाइम नहीं मिलता है, तो ये वाला वीडियो मैं बिना एडिटिंग के डालूंगी। तो थोड़ा बहुत जो भी टाइम लगता है तो फिर वो थोड़ा माइंड में रहता है कि वीडियो बनाना है, एडिटिंग करना है, ये करना हुआ है, इसलिए ये थोड़ा ये टेंशन वगैरह से मुक्ति पाने के लिए मैंने थोड़ा सा इस चीज़ को साइड कर दिया, बिकॉज मेरा फर्स्ट मोटिव एम है मेरा जॉब। तो आई क्रिएट दिस चैनल फॉर शेयरिंग माई जर्नी, नॉट टू अर्न मनी फ्रॉम मेकिंग कंटेंट। ओके, सो इतना ही। तो सीरियसली प्रिपरेशन करिए, अगर आपने स्टार्ट किया है तो मेरी जैसी गलती मत करना कि आप पहले सीरियस ना हो और बाद में सीरियस हो, क्योंकि मैंने बहुत अपना टाइम व्यस्त कर दिया। और सच में ये बात अब मुझे पता चली कि जब आप वक्त बर्बाद करते हो तो चलता है, लेकिन जब आपको वक्त बर्बाद करता है तो आप तहस नहस हो जाओगे। तो अभी भी कभी वक्त इतना तो नहीं गुजरा है, अभी मैं 23 की हूँ, एंड अगले साल 24 को जाऊँगी। तो लेकिन फिर भी मेरी जो जवानी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो मैं जीऊँगी कब? जो मैंने सपने बटोर रखे हैं कि इसकी शादी पे ऐसे पहनना है, ऐसे डिज़ाइन का ड्रेस पहनना है, बाइक राइडिंग करनी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मेन तो मेरा बाइक राइडिंग है, ये नहीं कर पाई तो मुझे बहुत रिग्रेट होगा। तो इसलिए उस रिग्रेट को खत्म करने के लिए एग्ज़ाम मुझे निकालना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो अब जो भी पॉसिबल होगा मैं वो करने को तैयार हूँ, और मैं अपने आप को फुली डेडिकेट करती हूँ अपनी प्रिपरेशन को। तो आज से हो सकता है कि ब्लॉग्स जो है बहुत कम बने, और एंड थैंक यू फॉर द 31 सब्सक्राइबर्स, एंड इट वॉज रियली वेरी हार्ड जर्नी। पता नहीं कौन इतने लकी लोग होते हैं कि जिन्होंने कुछ वीडियो डालते हैं उनके इतने सारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, बट इट्स ओके, स्लो जर्नी ठीक है, क्योंकि इतनी लकी तो मैं बचपन से नहीं रही ना, मेरा नीट क्लियर हुआ था एसएससी भी क्लियर नहीं करा, तो कोई नहीं, देख लेंगे जो भी है। आप लकी नहीं हो, अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप कभी नहीं हारोगे, क्योंकि आपका हार्ड वर्क कहीं नहीं जाने वाला है। आप जो भी मेहनत करते हैं कभी व्यस्त नहीं होते, कभी वेस्ट नहीं जाते। तो मेहनत करते रहिए, अगर आप लकी नहीं है तो आप हार्ड वर्किंग है, याद रखिए। तो हो सकता है लकी वालों के लिए रिजर्वेशन हो, तो हार्ड वर्किंग वालों के लिए रिजर्वेशन ना हो, तो आप उससे रिजर्वेशन बना सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट योरसेल्फ विद मी, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीपीयू प्रिपरेशन, सीपीयू एग्जाम, सीएचएसएल एग्जाम जिनके भी अभी रह रहे हैं, हालांकि 27-28 तक तो खत्म हो जाने चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जो कि थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि अगला ब्लॉग मैं सीपीयू का एग्जाम देने के बाद ही बनाऊँ, लेकिन हो सकता है कि मैं उससे पहले भी थोड़ा कुछ बना दूँ। तो अभी थैंक यू।